कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और नाम दे रहे हैं सारे ये नरक जाने के। कौन से नाम हैं? ओंकार, ररंकार, ज्योति नंदन, सोहम और सतनाम। ये 5 नाम हैं। कहते ये 5 नाम है पार करने के। ये तो नरक में ठोकण के हैं। ये काल के जाल में चौकस फंसाण के नाम हैं। ये मंत्र ही नहीं है परमात्मा को पाने के। अभी इन्होंने जब इनका ज्ञान ही ऐसा है तो फिर इनकी छुरी ऐसी है तो ये इनका उपलब्धि क्या होगी? फिर आखिर में ये क्या कह देते हैं कि 2.5 घंटे शाम में बैठो, 2.5 घंटा सुबह, और एकाग्रचित करके और सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न झूठा, फिर ध्यान कित लाओगे? क्यों मूर्ख बना रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद चतुरता के कारण तुम इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी को चुरा के शिवजाल जी महाराज ने यो न्यारा लठ गाड़ दिया, खंभ गाड़ दिया, राधा स्वामी पंथ यानी काल का पक्का गढ़ बना दिया। अब गरीबदास साहेब जी को जो परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले इस छुडानी गांव में, हरियाणा के अंदर, जिला झज्जर में, उसके उपरांत उन्होंने सच परमात्मा का साक्षात्कार किया। गरीबदास जी ने सभी ब्रह्मांडों को देखा। जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में जो ज्ञान दिया था उसी को आंखों देखा। गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में सेकंड किया, उसका समर्थन न्यों का न्यों किया। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगध है ठोठ, और संतों के निकाम के, फिर उनको दो गल जोट। अब क्या बताया कि ये संत, ये शिवदाल जी जैसे परम दढ़ी कवाम थे, ये तो चातुर प्राणी थे। इन्होंने परमात्मा की वाणी को चुराकर अपना अलग से ही उसकी व्याख्या कर दी, जो अधूरा ज्ञान है। ये चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठ। जो इनके अनुयायी हैं, इनके ज्ञान को देखकर भी नहीं मानेंगे, उसको नहीं त्यागेंगे उस मार्ग को, तो वो ठोठ हैं। ठोठ बीन वो भक्ति योग नहीं है, वो बुद्धू इंसान है जो सत्य को नहीं मानना, देखना देखकर भी नहीं मान रहे हैं। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं फिर वो हमारे काम के भी नहीं है, वो वही अच्छे हैं, वही रहे रहें। उन दोनों उन नकली संतों से ही चिपके रहें और दोनों ही एक ही नरक में स्थान पाओगे। पुण्यात्माओं, ये वचन अवश्य आपको कुनीन की तरह होंगे, लेकिन मलेरिया रोग का छुटकारा कुनीन खाने से ही होता है। चाहे कड़वी लगे, चाहे रुचिकर खाओ, चाहे अरुचिकर खाओ, ये सच्चाई एक कुनीन है। और आप सभी को ये मलेरिया जबर है, आपको खाना पड़ेगा इस सत्य को समझने के लिए। ये वचन आपने सुनने पड़ेंगे। अब सुन लो, चाहे फिर और कई जन्म धक्के खा के भटक के फिर कभी आओगे, फिर यही सुनने पड़ेंगे। और इसी कुनीन से आपका रोग निर्मूल होगा। कौन सा रोग? अज्ञान और जन्म मरण का, जन्म मृत्यु का जो रोग है, इसी से कटेगा। अब दास आपको ये रूबरू कराएगा उन सदग्रंथों को, पवित्र वेदों को, जिनको राधा स्वामी पंथ वाले कहते हैं कि वह हम उनको नहीं मानते वेदों को। वेदों से अच्छा ज्ञान हमारे परम धनी यानी राधा स्वामी के संतों ने दिया है, जो अभी आपके रूबरू करवा दिया। आप देख लियो कैसा, देख लिया आपने जैसा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में, मंत्र नंबर 16 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म प्रसन्न कर रहा है प्रभु से कि आप अपने उस गुप्त नाम, वास्तविक जो आपका गुप्त मंत्र और गुप्त नाम है, उसके विषय में जानकारी दीजिए, ज्ञान कराइए। फिर 17वें मंत्र में वो जानकारी दी है कि वो 17वें और 18वें में वो परमात्मा कबीर देव है, और वो कबीर वाणी के द्वारा अपने
यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारित करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 एंड 10, ये महर्षि दान सरस्वती अनुवाद किसने किया है ये देखिएगा, कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसके अनुवादक कौन बताया इन्होंने, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इन्होंने ये छाप इस दानंद जी की इसलिए लगा दी कि इसके द्वारा, इसकी मोहर लगने से, इनका नाम लिखने से ये वेद बिक जाते थे। वास्तव में ये अनुवाद महर्षि दानंद द्वारा नहीं है। 9 और 10 मंडल का मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। और यहाँ ये प्रकाशक है, ये झूठ इन्होंने लिखा है, ये गलत लिखा है। देखिए, आपका क्लियर करते हैं पहले इसको। ये देखिएगा ऋग्वेद भाष्यम, इसमें इस महापुरुष ने सही क्लियर किया है। भाष्यकार ऋग्वेद के महर्षि दानंद सरस्वती ने मंडल 1 से लेकर 6 तक किया है। अब 7 से लेकर 10 तक यानी 9-10 के विषय में इसको किसने किया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने, ये इसके लिए। तो इनकी झूठ या विशद होगी कि उन 9वें और 10वें मंडल में भी दानंद की फीत ला रखी है, जबकि इनकी मृत्यु हो गई थी मंडल 6 तक अनुवाद करने के उपरांत। इसलिए इन्होंने आगे इसकी मोहर इसलिए लगा दी कि इसके दानंद जी के नाम पर यह वेद बिक जाती थी। और ये आर्य समाज के जो आचार्य हैं, ये इन वेदों और सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे। इबिस दास ने इनकी पोल खोल दी, सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की भी खाल तार दी, और वेदों के अनुवाद इन्होंने किए हुए उसमें प्रत्यक्ष दिखा दिया ये परमात्मा को कुछ और बता रहे हैं और वेद क्या बता रहे हैं, और अनुवाद करता ये खुद है। इसी कारण इन्होंने भयभीत होकर के कि कहीं तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हारे जूते लगावें और कहें तुम कहाँ सोए पड़े थे, ऐसे गंदे ज्ञान को हमारे को दे बेच रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इसको रामपाल को या तो मार दें, खत्म कर दें, या इसका प्रचार बंद करवा दें, जब तुम्हारी अज्ञान की खाल बचेगी। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने जनता को भ्रमित किया, झूठी अफवाहें फैलाई, रामपाल गुंडा है, क्रोथा आश्रम में ऐसा होता है। इन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि थारी खाल उतारी जा रही है सतलोक आश्रम क्रोथा के अंदर, तुम्हारे ज्ञान का पर्दाफाश किया जा रहा है। अब बताएंगे हम पूर्ण रूप से, सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे ऊपर इन्होंने जो गंद डाल दिया उसको उतारेंगे, धोएंगे अपने को और अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे पोली आत्माओं को। फिर ये जनता इनको धिक्कारा करेगी, रण्य कम्यों इतना झूठ बोला करते हैं। ये तो कलयुग आ गया था, सतयुग में ऐसा झूठ बोल देते जमीन फट जाती। अब थोड़ा सा सहनशील होगी पृथ्वी के, चलिए निरे निकम्मे हो गए। तो ये क्रोथा कांड का कारण ये था, ना रामपाल गुंडा था, ना क्रोथा आश्रम में कोई काम गुंडा था। ये सच्चाई का ढोल पीटा जा रहा था। अब तो ये तूफान बनेगा एकदम पूरे विश्व में। परमात्मा की प्यारी आत्मा इसको पहचानेंगी, समझेंगी। अब ये इसका ये 7वां प्रकरण देना जरूरी था कि ये झूठे भी छक्के हैं, दुनिया को गुमराह कितना कर सकते हैं। अब जबकि इस पर महर्षि दानंद की फीत लगा दी 9 और 10 मंडल पे। ये देखो, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फोन नंबर है। और ये लादी मोर ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद किया किसने, महर्षि दानंद सरस्वती ने किया। और जबकि आपने देख लिया कि वो तो इसने तो 1 मंडल से 6 मंडल तक अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद किसी और विद्वान ने ये अनुवाद किया है। ये तो 1.5 वेद का अनुवाद करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था महर्षि दानंद। यजुर्वेद पूरा किया है, ऋग्वेद 1 से 6 मंडल तक बस। बाकी 2.5 वेदों का किसी और ने किया है, औरों ने किया है। और उनको महर्षि की पदवी नहीं, उसको महर्षि की पदवी जिसने कोरा गंध भर रखा है, अनुवाद भी गलत किया हुआ है।
यहां देखिएगा। अब इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और 16 मंत्र में, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, चारु माने श्रेष्ठ, गुह्यम माने रहस्य में, गुह्यम माने रहस्य, सर्वोपरि रहस्य, और चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है। यहां लिखना था जो हे परमात्मन आपका जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, रहस्य में यानी गुप्त जो श्रेष्ठ नाम है वो आप उसका ज्ञान कराएं। या नाम का इन्होंने नाम ही लिखना था, तुम्हारी संज्ञा लिख दिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा आपका जो वास्तविक जो गुप्त नाम है, जो किसी के प्रकाश में नहीं है, उसके बारे में जानकारी दे। आगे देखो 17वें में इसकी जानकारी दी है। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर गिरभी, हम इसको कबीर, इन्होंने कबीर गिरभी का अर्थ लिखा है कबीर वाणी। इस इन्होंने कबीर, इस रे को ऊपर वाले को हटा के यहां 2 अपसर्ग लगा दी। ये कवि का अर्थ कर दिया कवि लोग, और गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको सीधा ले लेते हैं कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर की वाणी द्वारा, कबीर की वचनों द्वारा, कबीर वाणी। हम इसको कबीर वाणी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, अपनी जो मातृभाषा में हम वे को बै बोलते हैं। जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, विशेषकर भारतवर्ष में जो अक्षेत्रीय लोग हैं, जो हिंदी भाषी हैं और अशिक्षित थे, तो वो वेद को वेद बोलते थे और वै को बै बोलते हैं। तो ऐसे ही कबीर देव परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वास्तविक नाम है कबीर देव। हम उसको कबीर देव कहो, चाहे साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, कबीर भगवान। तो इन्होंने व्याकरण के आधार से इस कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, या कहीं पर कवि ही लिख दिया। कबीर का अर्थ कवि लोग लिख दिया। अब देखो, भाषा प्रथम है, व्याकरण बाद में है। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ कोई ना कोई अर्थ तो, किसी मीनिंग का अर्थ, किसी भी नाम का, अक्षर का कोई न कोई मीनिंग बनता ही है, कुछ भी बना दो। तो यहाँ कबीर देव, कबीर वाणी ही उचित लिखना। अब देखो, शिशु जगानम, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है अपने यथार्थ ज्ञान को लेकर के, और साकार रूप में, तेजो में साकार रूप में, यानी बहुत अच्छे सुंदर रूप में प्रकट होता है। तो उसे मरुते गणेन शुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गर्भी कावेना। कावेना माने कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। कबीर संत सोम, वो परमात्मा जो कबीर गवाणी द्वारा अपने पवित्र ज्ञान को अति रेभन, यानी बहुत ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है कविताओं के माध्यम से, इसलिए उसको बोलता है। लेकिन वो होता है कबीर संत सोम, वो कवि ही, कवि मान लेने की बात ये कहते हैं, कवि का अर्थ कवि होता है। तो वो कबीर रूप में वो कवि ही पूर्ण परमात्मा होता है जो आता है। वो कबीर देव अपनी वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान कहता है। ये देखो, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। शिशुम का अर्थ इन्होंने कर दिया सुयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीति। शिशु पर महात्मा, उस परमात्मा को शिशुम, इन्होंने अपनी थोड़ी से इसको कुछ और बना दिया, कोई बात नहीं। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, प्रकट माने साकार है, और जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग मर्जंती बुद्धि विषय करते। मर्जंती माने साक्षात्कार करते, साक्षात करते हैं उसको, उसके दर्शन करते हैं। और शुभंती, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और मरुत है विद्वान लोग, मरुत माने श्रद्धालु लोग होना चाहिए।
वही ने उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील यानी जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं, गणेन। और कवि लोग कबीर गिरभी द्वारा, कवि लोग कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी काव्य ने कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोमम सोम स्वरूप, ये सोम माने अमर पुरुष होना चाहिए। पवित्रम वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। रेभन यानी गर्जता हुआ। अब इसका क्या अर्थ है कि शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। अब कबीर गिरभी तो यहाँ आ गया, वो कबीर वाणी, और कावेना माने कविताओं से, इन्होंने किया है कविताओं से, यानी रेभन माने गरजता हुआ, उच्चारण करता है। रेभन माने गरज के बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। इसका सोम माने अमर पुरुष होता है, सोम माने अमर पुरुष होना चाहिए। अपवित्र परमात्मा, अमर स्वरूप पवित्र परमात्मा। तो ये जो कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आप ही ऊंचे स्वर में बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। इन्होंने गलत अनुवाद किया है। और जिस कारण से आगे देखो 18वें मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो जो वाणी, उस कबीर वाणी कबीर रूप में प्रकट संत या ऋषि कहो, संत कहो, उसके द्वारा जो ऋषि कृत, जैसे अभी आपने दयानंद कृत लिखा था, स्वामी दयानंद कृत, दयानंद के द्वारा किया गया, तो ऐसे उस ऋषि कृत उस वाणी को उसके अनुयायी बहुत ही, अनुयायियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जिस कारण से वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो कबीर, वो अमर पुरुष होता है। यहाँ देखो, अब 17वां आपने देख लिया। अब 18वें में क्या लिखा है? ऋषि मना ये ऋषि कर्थ सवरसा सहसरणीथ है पदवी कवि नाम। वो कवियों की कवि नाम माने प्रसिद्ध कवियों में से पदवी भी, एक कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धामम महिष्य शिष्य शिशा संत सोम विराजमान राजती स्तूप। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। सोम माने ये ठीक है, सोम, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये संस्कृत है, इसका आप आसानी से अनुवाद कर सकते हो, तृतीयम धाम। इन्होंने उलझाने के लिए क्या लिखा है? देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, विराजमान। अब इन जो भाषा का संबंधित अनुवाद है वो तो हो चुका, वो विराजमान है। इन्होंने आगे डाल दिया जो ज्ञान योगी है उसको अनुराजती, प्रकाश करने वाला है। अब ज्ञान योगी की तागा इसमें महिमा भगवान की चल रही है, यह ज्ञान योगी डाल दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की इच्छा से वह महान परमात्मा तृतीयम धामम विराजम, ये संस्कृत है, तृतीयम धामम विराजम, उस तीसरे धाम में विराजमान है, वहां एक देशीय है। अब देखो ऋषिकृत, कवि नाम पदवी, जो कांतदर्शियों की पदवी और मुख्य स्थान है, कवि नाम पदवी, वो कवियों की यानी महान कवियों की भी एक पदवी प्राप्त करता है। किस कारण से? जो कविताओं से अपनी वाणी बोलने से। फिर लिखा सहस्र अणिथ, अनंत प्रकार की वाणी। सहस्र अणिथ का अर्थ होता है असंख्य प्रकार की वाणी बोलता है, अनंत प्रकार की वाणी बोलता है। ऋषि मना, ऋषि कर्त, ऋषि कर्त, ऋषि मना, सवरसा। इसका अर्थ है कि उस ऋषि कर्त जो आपने 17वें मंत्र में ये पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर वाणी के द्वारा ऊंची आवाज में कविताओं से, यानी
कवियों की तरह या कविताओं के माध्यम से वाणी बोलता है। और इसमें ये बता रहे हैं कि उस ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा वो ऋषि कृत वाणी, उस ऋषि रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, सतगुरु कहो, उस रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी ऋषि कृत, ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों, उनके अनुयायियों के लिए सवर्षा यानी स्वर्ग के तरह, यानी बहुत सुखदायी होती है, उनको बहुत प्यारी लगती है। इसका ये अर्थ है। इससे दो बात करती, कंसेप्ट करती क्लियर हो गया। आगे देखो फिर 19 में कि वो परमात्मा, इन्होंने क्या लिखा, चौथा धाम, तुरियम माने चौथा और धाम माने परम, धाम माने परम पद परमात्मा कर दिया। धाम माने परमात्मा होया करे, या तुरियम यानी चौथा, धाम माने धाम स्थान है, चौथे स्थान में भी रहता है। इसका वास्तविक अर्थ आगे देखो फिर 20 में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से गरजता, ऊंचे क्री करदन वन, ऊंचे स्वर से, यहां भी देखियो, हाँ ये यहां भी लिखा है रेभन, रेभन माने गरजता हुआ, और यहां क्री करदन माने उच्चारण करता हुआ। 20 में और 9 के 96 के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है। जैसे कबीर परमात्मा के जब वो आए थे कलयुग में 64 लाख से हो गए थे और उनका वो एक ही मुखिया था, ऐसे सेनापति की तरह वो उनका मुखिया होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को वह प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ उस ब्रह्मांड रूपी अमृत विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी गरजता हुआ यहां आता है, उच्चार उच्च स्वर में बोलता है, और ये जो मरिय माने मनुष्य के समान, मनुष्य जो सुभ्रमंतम मर जाने, सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य आता है, जैसे कि मनुष्य एक अलग से कपड़े पहनकर कहीं जाता है, ऐसे वो परमात्मा अपने उस वास्तविक शरीर के ऊपर और वस्त्र शरीर धारण करके करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसे स्पीडतें प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ और नीचे को आता है। अपनात्मा इन्होंने तो ठेका ले रखा था अनुवाद का अड़ंगा करने का। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों को जो अनुवाद करने की जिन्होंने रीस की है, चेष्टा की है, नकल की है, ये कर नहीं पाए अनुवाद इन सदग्रंथों का। कारण क्या रहा कि जैसे कोई विदेशी व्यक्ति हिंदी से परिचित है, हिंदी उसने खूब पढ़ ली और वो ले गया रामायण की तुलसीकृत रामायण को, और वहां अपने लोक में, अपने देश में बैठकर वो उसका अनुवाद करने लग गया। उसको मौखिक ज्ञान रामायण का नहीं है तो वो अनुवाद नहीं कर सकता। उस रामायण की कहानी का, रामायण की उस स्टोरी का, उस सच कथा का उसको मौखिक ज्ञान होना चाहिए कि राम कौन था, राजा दशरथ के पर उत्पन्न हुए, फिर उनको किसी कारण से वनवास हुआ, वनवास से सीता का अपहरण हुआ, रावण ने सीता का अपहरण किया, श्री राम ने चढ़ाई करी, ऐसे ऐसे फिर वो, ये सारी कहानी अगर उसको याद है तो उस रामायण की चौपाइयों का वो अनुवाद कर सकता है। जिसको मौखिक ये कहानी याद नहीं है तो किरा के अड़ंगा करेगा उसका, के का के, रावण का किरा के लिख देगा, रुआने वाला, लंका का कि मैं और लिखेगा है, और पता नहीं के लिख दे। तो ऐसे ही इन व्यक्तियों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिन्होंने सदग्रंथों के अनुवाद की चेष्टा की। फिर भी इन्होंने जैसा इनकी बुद्धि ने काम किया, कुछ अनुवाद तो लिख दिया, आगे कुछ अपनी जो अज्ञान सोच से
बहुत से अनुवादों में कति बट्ठा बैठा रखा है इन्होंने, क्योंकि उनके इस अनुवादकर्ताओं की, इस आर्य समाज के आचार्यों की छोरी दयानंद के सिद्धांत से संबंधित थी। वो कहता भगवान एक देशीय नहीं है, परमात्मा एक साकार नहीं है, वो निराकार है, वो कहीं आता जाता नहीं है। और वेद बताते हैं वो तो मनुष्य सदृश है और एक स्थान पर रहता है, और फिर यहाँ अपने ज्ञान को आप ही बताने के लिए स्वयं ही आता है। वो तीसरे लोक में रहता है और वो चौथे लोक में भी रहता है। आपको सृष्टि रचना में इन सब का ज्ञान होगा। अप्रसंग जो चल रहा था पुण्यात्माओं के, इन सदग्रंथों को जो पवित्र हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण, इनकी रचना उस समय हुई थी जब न कोई हिंदू था, न मुसलमान, सिख, न ईसाई, यानी कोई मजहब अलग नहीं था। फिर भी वर्तमान में इनको पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के नाम किया हुआ है। तो इनको जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हमारे गुरु थे, वो नहीं समझ सके। और जबकि इनके अंदर उस परमात्मा की महिमा, जैसे परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था उस कबीर देव ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी मेरे इन वेदों, चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मैं इन वेदों में नहीं हूं, यानी इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि जो अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30-31 तक जो ज्ञान दिया गया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, ये ज्ञान इस तरह के और भी बहुत विस्तार के साथ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में और बहुत से अनुष्ठान लिखे हैं, और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, किसी तत्वदर्शी संतों को जाकर पूछ, नम्र भाव से उनसे प्रश्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि यदि गीता जी में कंप्लीट ज्ञान होता, नॉलेज होता, तो गीता ज्ञान दाता किसी और को नहीं मार्गदर्शन और के लिए जाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो जो लिखना था, जो जानता था, जितना उसको ज्ञान था, गीता जी में लिपिबद्ध कर दिया। इससे भिन्न है वो ज्ञान, और वो सच्चिदानंद घन की वाणी में है। इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों में, या और अन्य जितने भी हैं जिन आज तक इस दास के ज्ञान ने अनुवाद किया गीता जी का, उससे पहले जिन्होंने अनुवाद किया है वो सभी ने एक ही की दूसरे की नकल कर रखी है। तो इन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो ब्रह्मणे का अर्थ किया है वो वेद की वाणी कर दिया। वेद, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये स्वयं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म करते हैं। ये सही है। तो यहां लिखना था ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनुवाद किया है वेद की वाणी, नहीं, ये लिखना था सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी उसके मुखारविंद से उच्चारित उस अमृत वाणी में, कबीर वाणी में वो विस्तार से ज्ञान लिखा है। उसको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ, उसे समझ। तो वो तत्वदर्शी संत कैसा होता है, वो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सभी विभाग जो संत बता देगा। तना किसको कहते हैं, जड़ कौन है, और टहनी कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक झलक ये भी देखिए पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर और पीएचडी तक के बच्चों का इस सामूहिक स्थल पर और ऐसे ही सामूहिक तौर से ज्ञान दिया जाता है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है कि जो पुराने भक्तों के लिए तो ज्ञान यज्ञ का काम करेगा, क्योंकि यज्ञ एक ग्लूकोज का काम करती है। तो हम बहुत सीरियस मरीज हैं, कलयुग में आ चुके हैं हम, भटकते हुए, भरमते हुए,
कष्ट उठाते हुए, तो ग्लूकोज आप सभी को आवश्यक है। तो रह रहकर ये ज्ञान इसलिए बताया जाता है कि जो अज्ञान हमने सुन रखा है वो हमारे हृदय से हट जा। जैसे पहले कोई पेंट कर रखा है किसी गाड़ी पे, तो उसको उतारने के लिए पहले रेग मार के पूरे रगड़े लगाने पड़ते हैं। बहुत देर तक 2-3 दिन तो वो जो पेंटर होते हैं अपने नौकरों को लगा देते हैं, रेग मार दे के इसको साफ करो, क्योंकि वो पहले वाला और वो नकली पेंट ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं दे, और वो और नकली कति साफ हो जाएगा जब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर पक्का डट जाएगा, रुकेगा। तो ऐसे ये दास ये रेग मार लगा रहा है, रह रहकर ये सदग्रंथ दिखाकर ये परमात्मा की सतकथा सुना कर। अब श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं 25 से 30, 31 और 34 तक। इससे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान दाता से अलग कोई और ज्ञान है और वो किसी और संत से ग्रहण करने के लिए बताया। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी 15 में जाके प्रथम मंत्र में बता रखी। तो वो तत्वदर्शी संत भी परमेश्वर स्वयं ही आकर भूमिका कर गए थे आज से 600 वर्ष पहले। वो जानकारी उनकी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विद्यमान है, कबीर वाणी में विद्यमान है, जो दास आपके रूबरू कराएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके साइन है, जयदयाल गोविंद का निवेदक, इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करेंगे। ये देखिए इसमें क्या वर्णन किया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक 25। दूसरे योगीजन, योगीजन माने साधक भक्त, देवताओं का के पूजन रूपी यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, यानी बलि भांति करते हैं, पर उपास्य यानी उपासना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान ही किया करते हैं। और अन्य योगीजन, अन्य साधक ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म को ही उसी की लगन में ब्रह्म अग्नि में लगे रहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ माने साधना द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी ये ब्रह्म तक ही सीमित है। और 26 में अन्य योगीजन दूसरे श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, यानी काम नाक बंद करके और जीभ ने ऊपर लाके तालू में लाके हवन किया करते हैं। और दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी कान बंद करके शब्द सुनना या विषय विकारों को ही रोकने में लगे रहना, इंद्रिय रूप अग्नि में समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को यानी श्वास की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई आत्म संयम करते रहते हैं, जैसे कोई ज्ञान प्रकाश करते हैं, यानी वो अपना प्रवक्ता बन जाते हैं 28 में। और दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, द्रव्य यानी दान धन देते हैं, कि तो धर्मशाला बनवा दिए, कि तो भंडारे करवा दिए हैं, कि तो कुछ और इस तरह के वो द्रव्य यज्ञ भंडारे कर दिए, इस तरह करते रहते हैं। और तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या का ही अनुष्ठान तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं। तो कितने ही योग रूप यानी कुछ योग अभ्यास ही करते रहते हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, ये अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना देखे होंगे आपने जैनी लोग, तो वो ऐसे करते रहते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ
ये भी क्लियर लिख दिया इसमें कि जो स्वाध्याय करते हैं, डेली कोई एक पाठ एक गीता के एक अध्याय का पाठ करते हैं या कोई एक श्लोक को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय यानी डेली पाठ करते ही रहते हैं, इस तरह साधना करते हैं। 29-30 में क्या कहा है, दूसरे कितने योगी जन अपान वायुओं में प्राणवायुओं को हवन करते हैं, जैसे श्वासों की क्रिया को केवल देखते रहते हैं, और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी होते हैं, और प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका अर्थ वास्तव में ये है कि जो साधना ये कर रहे हैं, ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। अपने आत्मा जो भी जैसी साधना कर रहा है और उसको ये पता लग जाए कि ये पाप नाशक नहीं है, सुख लाभदायक नहीं है, तो कौन करे? तो जो भी जैसी साधना, जैसे दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, गीता जी का नित्य पाठ किया करता था, और भी पुराणों को पढ़ते थे अपना माल उसकी धार्मिकता के कारण, और श्री विष्णु जी के हम पूरे कट्टर उपासक थे, तो वो साधना हम इसलिए करते थे कि ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये इसीलिए है कि ये सभी अपनी अपनी जो साधना जैसी कर रहा है उसको पाप नाशक जानते हैं, मान कर कर रहे हैं। अभी आगे बताया गया है कि इनके बारे में यथार्थ जानकारी तो उस सच्चिदानंद घन की वाणी में उसमें बहुत विस्तार से लिखा है। उसमें बताया गया है कि ये ठीक है या गलत है, ये करने के हैं या ना करने के हैं, कर्तव्य कर्म है या अकर्तव्य कर्म है। तो वो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसमें पता करो। आगे देखो अब 32 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। एवं माने इस प्रकार, जो पहले वर्णन किया गया है, इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया। ये लिखना था ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ब्रह्मणे माने क्या अर्थ है, इन्होंने कहा किया है, क्योंकि यहां ये विचलित है, इसलिए ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ संविधान नहीं हो सकता। अब 70वें अध्याय देखो, 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। हमने ये शब्द लेना है यहां से, ब्रह्मणे का अर्थ देखना है, त्रिविध समर्थ है। यानी यहां क्या लिखा है कि ओम का अर्थ ओम किया, तत् का तत्, सत का सत कर दिया। इति माने ऐसे यह है, त्रिविध मान 3 प्रकार का, ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। हम आगे ना चले, इतना देखिए, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे का अर्थ हो गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहां हम ऐसे ही लिख देंगे, ये देख लेते। अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे इस प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने वाणी में। मुख का अर्थ होता है उनके मुख कमल से उच्चरित उस मुख्य ज्ञान में, कभी परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते यानी क्रिया करने से बनते हैं, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान दिया है उसको तत्व से जानकर, तत्व से जानकर तो फिर सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। अपने आत्मा 4 अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि जो ज्ञान यज्ञ है, 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की,
दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। अब इसका ये तात्पर्य है अध्याय नंबर 4 के गीता जी में श्लोक नंबर 33 का कि तू सबसे पहले ज्ञान तत्व ज्ञान को समझ, यानी उस ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ होता है सदग्रंथों से जानकारी प्राप्त करना, वो तत्व ज्ञान समझना। ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ कैसे है? जैसे आपने कोई भिखारी है, उसको दे दिए 10 रुपये, रो पी गया पौवा, बताओ केला हुआ तेरे उसी बिना सोचे दान करने का। और ऐसे ही आपने कहीं भंडारा कर दिया, किसी को कहीं कुछ और ऐसे कोई तो मंदिर का लठ गड़वा दिया, दे दिए 50,000 रुपये। तो इस तरह के कहते हैं जो आंख मीच कर बगैर ज्ञान से, बगैर ज्ञान को समझे अंधाधुंध दान करने से, तो ये ज्ञान यज्ञ समझ वो श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद कर सोच समझ कर दान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, फिर तो तेरे दान का लाभ हो। ये इसका ये अर्थ है 33वें मंत्र का। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 33। शर्यान द्रव्यमयात यगात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी ये कितना दान कर दिया, कितने को मंदिर बनवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, भंडारा कर दिया, इससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी पहले ज्ञान समझ ले, उस तत्व ज्ञान को समझ, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी तू कर रहा है ये कर्म ज्ञान समझने माने के बाद ये सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो उस ज्ञान को अब 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में, ब्रह्म की वाणी के विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में वो ज्ञान नहीं है, इति सिद्धम, समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो तत्व ज्ञान बताएंगे। अब 35वें कमाल किया गीता ज्ञानदाता ने कि उसको जानकर, तत्व ज्ञान को जानकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, मई सच्चिदानंद घन नहीं है, मुझ में देखेगा। इसका अर्थ क्या है कि जब तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिलेगा, काल के पूरे जाल में समझा देगा, फिर तू इन सभी प्राणियों को समझेगा कि हे भगवान ये क्यों कर फंस गए काल के जाल में, तो बहुत बूढ़ा काम। और फिर तू मुझ में देखेगा अब ये मेरे जाल में फंसे पड़े हैं। तो इस तत्व ज्ञान को समझ कर तू यहाँ फिर कल्याण को, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी संत की पहचान कैसी है, वो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्री भगवद गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब चौथे अध्याय का 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक देखिए। यह है अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है,
और स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। कौन? ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व का अर्थ होता ऊपर को, ऊपर को मूल वाले। अध शाखम, नीचे को शाखा वाले। इन्होंने ये गलत अनुवाद किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अध माने नीचे को। पहले ये आपको एक वो संसार रूपी वृक्ष दिखाना पड़ेगा। पहले देखिए इसको, इस क्लियर करो। नीचे को शाखा वाला यानी विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और सर्वत्र ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही। अब इन्होंने अनुवाद का तो अड़ंगा कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता। अब यहां देखो, अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे। दूसरे मंत्र में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। और इसी और यहां इन्होंने क्या कर रखा है, यहां देखो, ये प्रथम मंत्र हम पढ़ रहे। इसका अर्थ यहाँ के आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यानी ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा। ये गलत किया, अधः माने नीचे होना चाहिए, नीचे शाखा वाले। यहाँ देखो अश्वत्थम, वो गलती से दूसरा पृष्ठ बदल गए थे हम। अब ये वास्तव में ये अनुवाद है इसका 1 नंबर का, यहाँ से तो 15वें अध्याय के 1 का। अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब स्पष्ट हो गया कि यहां से फिर पढ़िए, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधः माने नीचे को। इस दूसरे श्लोक में इन्होंने ही अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और शाखा माने शाखा। तो ये अनुवाद यहां गलत किया, अधः शाखम माने नीचे को शाखा वाले। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर पत्तों तक भिन्न भिन्न बता देगा, तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये भूमिका परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं ही की थी। और उन्होंने आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो। अब इसमें क्या बताया है कि ऊपर को मूल जड़ रूपी जो मुख्य ऊपर जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। और नीचे को शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इतना बताया है कि ऊपर को तो पूर्ण परमात्मा का संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, और नीचे को तीनों शाखा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा हैं, और ऊपर जो मूल है वो ऊपर को है। और इसको, इस संसार रूपी वृक्ष का तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, इसके विषय में पत्ते कौन है, जो इसके विषय में बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। उस परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी, और आज वो ज्ञान इस दास को दिया है, तत्वदर्शी संत दास को बनाया है। अब देखिए, वही ज्ञान परमात्मा का 600 वर्ष पहले दिया हुआ आज सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण थे, और वो स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं। ये देखिएगा, अब ये जड़ कौन है, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं। अब ये तो जड़ें हैं। अब इससे नीचे ये देखिएगा, जड़ों से नीचे इस संसार रूपी वृक्ष का तना कौन है, ये तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म,
ये तो है परम अक्षर ब्रह्म जड़, ये परम अक्षर ब्रह्म है मूल, और ये है अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको परब्रह्म कहो। और इसमें से निकला एक मोटी डार, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष है। और इस डार के आगे 3 शाखाएं होगी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, सतम गुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो शाखा है, और ये पात रूप संसार। कितना क्लियर कंसेप्ट कर दिया परमेश्वर कबीर देव जी ने। अब परमात्मा ने स्वयं आग्रह बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज सुबह के सत्संग में सभी पुण्यात्माएं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सुन रहे थे कि तत्वदर्शी संत कौन है, और तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान से अतिरिक्त है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता प्रभु भी नहीं जानता। उस ज्ञान को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी कहा जाता है। उसी को सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में अपनी आंखों से पढ़ा, और इस दास ने आपको बोलकर सुनाया, पढ़कर सुनाया कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, और एक युग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। लीला में शरीर से वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उसको कोई पुण्यात्मा अपने घर ले जाते हैं, धीरे धीरे वो लीला में शरीर से बड़ा होते हैं। तो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वो अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करना शुरू कर देते हैं। अपने मुखारविंद से, अपनी अमृत वाणी से कबीर देव जी वो तत्व ज्ञान जनता को, श्रद्धालुओं को सुनाते हैं। कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कोई तंबूरा ले लेते हैं, एक तारा ले लेते हैं, या वैसे खड़े होकर के अपने, जैसे ये शब्द हैं, श्लोक हैं जो परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बोले हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जहांगे छूट। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।